Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके साथ किस प्रकार के ऑब्सेशंस होंगे, उनकी एनर्जीज कैसे वो आपके बिना रह नहीं सकते, कैसे दे आर लिटरली एडिक्टेड टू योर एनर्जी एंड ऑल अबाउट दैट. सो गाइज, यहाँ पर आपके पास दो पायल है विद पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ये रहने वाले हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, ओके, जिस डेट पर आपका बर्थ हुआ. सो आप उस पायल अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस मैन होल्डिंग अ कोयन and pile number 2 you got this man holding a heart. Okay, man holding a coin and man holding a heart, whichever is your count, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. So yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके जी. सो यस, आप अपना पायल चूज़ कर लो तब तक एंड आई विल सी यू ऑन योर टाइम स्टैम्प. वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग जी, वेलकम. सो यस, हम आपके स्पाउस के देखने वाले हैं, एनर्जीज क्या रहने वाली हैं. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले आपके लिए कार्ड अनफोल्ड हुआ जी, 2 ऑफ सोर्ड्स का, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन. ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन. फिर आपके लिए लवर्स. वाह, काफ़ी लाइक व्हाट टू से. 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक है जस्टिस. ओके, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले तो मैं आपको आपके स्पाउस की मेंटालिटी, यहाँ पर उनका जो माइंडसेट था आपसे मिलने से पहले, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ. ये पर्सन एक ऐसा पर्सन था, आई मीन था, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको देखने के बाद कुछ चेंजिंग्स आने वाले हैं, ठीक है. ये एक ऐसा पर्सन था कि ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप को, जो लोग नहीं होते कुछ कुछ चीज़ समझते हैं कि मैं ये तो मैं वो, और मुझे कोई मुझे कोई कभी भी पसंद नहीं आ सकता. या फिर जो लोग अपने आप को सबसे टॉप प्रायोरिटी रखते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा प्राइड हो सकता है, क्योंकि मे बी ये हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, या फिर कुछ ऐसा सीन है कि विच मेड दैम रियली रियली थिंक अबाउट मोर अबाउट दैम सेल्स. और ये भी अक्सर लोग जो बच्चे बड़े लाड से पलते हैं ना घरों में, उनके अंदर भी एक थोड़ा सा की प्राइड का एलिमेंट आ जाता है. वो समझते जी हम सबसे ऊपर, तो हमसे ऊपर कोई नहीं. तो इस तरह की वाइब होती है ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की. लेकिन बात ये है कि ये तब तक इनकी एनर्जी थी जब तक इनको मोहब्बत नहीं हुई थी, जब तक देवर सिंगल, देवर अलोन, ठीक है. यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप में नहीं थी, या थे भी तो उनको वो पसंद नहीं था वो पर्सन, ठीक है. सो वो जो था इनका पहला एक्स पार्टनर, अगर था भी तो वो भी ना ऐसे ही बस बस नॉर्मल से ही इनको पसंद था, बस क्योंकि अपनी पसंद नहीं थी, वो ज़बरदस्ती का रिश्ता था. एनीवेज, वो तो ख़त्म हो गया. एंड नाउ व्हेन दे विल सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम. पायल 1, ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बहुत ज़्यादा ही सुंदर हो तो किसी को पसंद आ जाता है. आपने बड़े जगहों पर देखी होगी कि शादी बहुत ही सुंदर वाइफ घर में बहुत सुंदर बैठी है, लेकिन किसी और के साथ जो पति इन्वॉल्व है वो इतनी सुंदर भी नहीं है, ठीक है. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? तो द थिंग इज़, अट्रैक्शन और चीज़ है, सुंदरता पर हर चीज़ डिपेंड नहीं करती. मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा करता है, बहुत हम विजुअल बीइंग्स है, हमें देख के ही अट्रैक्शन आती है, बट हर चीज़ भी सुंदरता नहीं होती है,
ठीक है, ये बात एक फैक्ट है, अट्रैक्शन की बात है, ठीक है। दिल जो है उधर जा रहा है, दिल अट्रैक्ट हो रहा है उसकी ओर, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। तो आपको देखने के बाद, आपको मिलने के बाद, एक तो यू सी टू ऑफ सोर्ड्स, इसका दिल खुद से लड़ पड़ा, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स को समझ नहीं आई कि यार मैं इतना अट्रैक्ट किसी की ओर कैसे हो सकता हूँ, मेरी तो ये पर्सनैलिटी नहीं है, मेरा तो ये मानना ही नहीं है कि कोई इतना हो सकता है कि मुझे अट्रैक्ट कर ले। दिस इज़ दैट थिंग, ईगो पे, उनकी प्राइड पे जाके आपने हिट किया आपकी एनर्जी ने, ठीक है। और क्यों किया? क्योंकि आप सोलमेट हो, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की इंटेंसिटी को कोई भी दुनिया में आज तक उसको जो है ना काउंटर नहीं कर सका है, उसकी एनर्जी को ऐसा नहीं हो सका कि उसके आके जम के खड़ा हो जाए कि भाई हाँ भाई अब आओ, नो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत, क्योंकि आप खुद को देख रहे होते हो, कहते हैं ना कि आप सबसे झूठ बोल सकते हो, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, आप सबको धोखा दे लो, खुद को क्या धोखा दोगे, खुद को पता होता है सब कुछ। सो वो जो ट्विन फ्लेम होता है दैट इज़ योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, राइट। तो फर्स्ट टाइम इनका खुद से सामना होगा, ठीक है। पर आज तक तो उनका दूसरों से सामना होता रहा है, खुद से इनका सामना इस दफ़ा होगा, इस टाइम होगा, और लिटरली इनकी हैंग्ड मैन की सिचुएशन आई है, दे विल बी शॉक्ड। हैंग, जैसे हैंग नहीं हो जाता हमारा कंप्यूटर, हमारे मोबाइल, अब आगे काम नहीं कर रहे, जितना मर्जी स्वाइप करते जाओ, अगर हैंग हो जाए तो जो मर्ज़ी करते जाओ बट वो हिलता नहीं है, उसको मतलब लिटरली ब्रेन फंक्शन स्टॉप। सो लव एट फर्स्ट साइट है, इंटेंसिटी का मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, और इनका ऑब्सेशन बन जाओगे आप, ठीक है। मतलब दिल खुद से लड़ पड़ा, उनको नहीं समझ आ रही कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। और मतलब लिटरली 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, मतलब सब मेरा काम धाम छोड़ के ये बैठे हैं आपके ख्यालों में। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट ट्विन फ्लेम यहाँ पे सोलमेट से बड़े बड़ों को बिठा देते तो उनको खुद भी नहीं समझ नहीं आई कि यार ऐसा कैसे हो गया, बट हो गया तो हो गया क्या करें, सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। और मैं जो देख रही हूँ कि इंटेंसिटी की मोहब्बत है, शिद्दत की मोहब्बत है, उनका पैशन जिसे बोलते हैं ना, पैशन बन जाओगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे देखूँ ना तो उनको ऐसे लगेगा कि मैं भी थोड़ा, मेरी हाथ से निकल रही है चीज़ें, ठीक है। उसको वो थोड़ा इस मोहब्बत की डार्क साइड भी बोल सकते हो, कि उनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, मतलब आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो एक लिमिटेशंस में रहना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं किसी पर फ़िदा होकर अपना सब कुछ लुटा दूँ, बट उनसे नहीं हो सका उनसे। दे जस्ट वर्क, यार बस मैं भी अब इसी कैटेगरी में आ चुका हूँ, मैं भी अब किसी पर फ़िदा हो चुका हूँ। ये कैटेगरी बुरी नहीं है, ऑफ कोर्स वी आर मेड टू लव, सो लव इज़ लव को आप कभी भी, शक्ति बहुत है भाई, पावर बहुत है लव में। तो लेट्स सी आगे क्या है इनके आपके साथ, ऑब्सेशंस क्या है। ओके, स्टार, द जजमेंट, स्टार्स आ गया, जजमेंट आ गई, 10 ऑफ पेंटिकल आ गया, एंड आ गया आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब देखो इनके ऊपर क्रेज़ है, क्रेज़ किस चीज़ का, बेसिकली क्रेज़ इनको इस चीज़ का है कि दे वांटेड टू बी विथ यू, ठीक है। अब मतलब दिखाओ, आपको देखा, ठीक है, देख तो लिया, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये कि दे वांटेड टू बी विथ यू, उनको अब आप चाहिए हो अपनी लाइफ में फिज़िकली, और वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा। ये एक्सट्रीम ऑब्सेशन, एक्सट्रीम एंगेजमेंट के काज आए हैं, मतलब अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब वो आपका भैया पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहन आपका वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, लिटरली स्टार की एनर्जी है उनके ना दिल में, आप एक स्टार की तरह एक इमेज बन जाएगा। स्टार हमने देखा होता है, कितना सुंदर ऐसे स्पार्कल कर रहा होता है आसमान पर, हम देखें तो लेकिन हमसे इतना दूर होता है कि हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। बट
हम देख के दूर 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 से उसको एडमायर करते हैं, यार कितना सुंदर है, यार इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, क्या क्या फ़ीचर्स हैं होंगे इसके, कैसा ये दिखता होगा, कैसे ये शाइन कर रहा है। तो हमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम होती है उसके बारे में, बट हम एडमायर भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमसे दूर बड़ा होता है। स्टार्स की मेन जो क्वालिटी है, जो मेन चीज़ है, एट्रीब्यूट, दैट इज़ कि वो हमसे दूर बहुत होता है, जितना सुंदर उतना दूर। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस से, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। दैट इज़ देयर एनर्जी टूवर्ड्स यू। आप उनसे दूर हो और आपको पा नहीं सकते, अभी आप उसके पास नहीं हो, बट इतने सुंदर हो, इतने ग्लोइंग हो सकता है आपकी जो स्किन है दैट इज़ ऑल्सो ग्लोइंग। मैं कलर की बात नहीं कर रही यहाँ पर, स्किन कलर की, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जो चेहरे पे ग्लो होता है, जो चमक है, उनको वो ग्लो, चाहे कैसा भी आपका रंग है, वेटिश है, फेयर है, ब्लैक है, ब्राउन है, जो भी है, लेकिन वो जो ग्लो उन्होंने आपके चेहरे पे पहले दिन देखा, वो चमक जो देखी, दे कैन नॉट फॉरगेट दैट ग्लो, वो रौनक, वो खुशी, बस उनको वही चाहिए है, वही चेहरा उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ये इनका ऑब्सेशन बन जाएगा। अब देखो ना, जजमेंट, दिस इज़ फाइनल कॉल, जजमेंट इज़ द फाइनल कॉल, मतलब बस ख़त्म, सर्च ख़त्म, और कोई नहीं, बस यही, दिल उनका अड़ गया है, ज़िद्दी हैं बड़े, ये बता दूँ मैं आपको, बड़े ज़िद्दी हैं, बड़े 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 ज़िद्दी हैं। तो हो सकता है क्योंकि ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, इनको ऑब्सेशन दिन रात आपके बारे में सोचें, शायद किसी ने समझाया भी हो, दोस्त वोस्त ने, कि यार तुझे क्या रोग लग गया, रहने दे, तू इतना ज़्यादा ना हो इन्वॉल्व, पता नहीं होना है यहाँ पे, नहीं होना। बट लिटरली 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर डेड श्योर कि वो आपको पा के रहेंगे, कुछ ना कुछ जो है ना आप दोनों का बन जाएगा। दे आर सो मच ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। और ये लुक की बात है डेफिनेटली, और आपकी पर्सनालिटी में जो अट्रैक्शन है, क्योंकि सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, उस वजह से ये सब कुछ जो है ना हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स, क्या उनका सीक्रेट ऑब्सेशन है आपसे। बी ऑथेंटिक, रियलिटी, हु यू आर, हाउ यू फील, ओके। देखो गाइज, इनको ना, इनकी हो सकता है ज़िंदगी में हर एक कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, आपके पर्सन की भी एक कमज़ोरी है, और आपके पर्सन की क्या कमज़ोरी है, आपके पर्सन की ये कमज़ोरी है कि आपका पर्सन चाहता है कि मेरे साथ जो भी हो वो रियल हो, ट्रूथफुल हो, ऑथेंटिक बीन हो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो अंदर से है ना, जैसा इंसान वैसा ही बाहर से हो। सो दिस इज़ योर पर्सनस मतलब ऑब्सेशन या थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1 कि उनको ना उनको ज़िंदगी में हमेशा धोखेबाज ही मिले हैं, ठीक है। अब मुझे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उन्होंने आप में क्या सी ऑनेस्टी देखी है, क्या उन्होंने आप में एट्रीब्यूट देखे हैं। डिपेंड करता है कि वो किस रिलेशनशिप में होंगे उस समय आपसे, में भी आपके बॉस हैं, या आपका कोई टीचर है, या आपका कोई फेलो बीइंग है, दोस्त है, वटेवर, तो उसको यहाँ पे बहुत चीज़ पसंद है, या उसने किस तरह से आपकी में ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देखिए, इट डिपेंड्स ना। demonstrate love, find out what's important to you in love and act on it. So literally ये पर्सन ना, इसकी एक जो ऑब्सेशन है आपके साथ, और वो दैट इज़ दी थिंग के वो ना उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कह लो, मकसद कह लो, वटेवर जो भी कह लो, कि वो चाहते हैं कि वो आकर के आपसे ना बात करें, ठीक है, आकर के ना आपसे, आपको बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। और दिन रात वो सोच रहे हैं इस बारे में कि यार मैं कैसे प्रपोज़ करूँगा, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा होकर, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, फूल पकड़ा है, जो भी रिंग पकड़ी है, तो लिटरली गॉश, पहलवान मैं आपको कैसे कैसे बताऊँ कि कितना ऑब्सेस्ड होगा आपसे, दिन रात ख्याल। एक वो इंसान कि जो अपने आप को इतना ईगोइस्टिक मानता था, कि इतना अपना को सुपर डुपर चीज़ मानता था, लेकिन जैसे ही इसने अपने ट्विन फ्लेम को या अपने सोलमेट को देखा, पूरा ये बदल गया। इसके फ्रेंड्स
बड़े हैरान होंगे इससे, इसके फैमिली मेम्बर्स जो जानते हैं आपके बारे में वो बहुत परेशान होंगे, यार इसको क्या होगा, ये लड़की ने, इस लड़के ने इसको बदल के रख दिया। सो हाल बुरा है। ट्रू लव गाइस, ऑब्वियसली ये मोहब्बत सच्ची है, सच्ची मोहब्बत आपकी और इनकी। और ये बता दूँ, ये पर्सन आपको ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा, इतना फ़िल्मी आशिक। ठीक है, इतना लवर, इतना आशिक, इस टाइप का आशिक आपको दोबारा नहीं मिलना। कंसीडर योर फाउंडेशन गाइस, ये रिश्ता भिजवाएगा आपके घर, और रिश्ते भिजवाएंगे, और इनको आपके डाउन टू अर्थ जो है ना नेचर, वो पसंद है ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक इनकी आपके साथ पैशन या एडिक्शन की बात है, बेसिकली इस पर्सन को आप घर में चाहिए हो, ये इनकी सबसे बड़ी एडिक्शन है एज वाइफ। ठीक है, कि आपके साथ वो बैठें, अपना सब कुछ शेयर करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, कोई रोमांटिक मोमेंट्स हों आप दोनों के बीच, ये सब वो चाहते हैं। ठीक है, और लिटरली ये अपनी पूरी कमिटमेंट आपको दिखाएगा। ये नहीं कि ये बातों की हद तक ये कमिटेड है, नो बेबी, बातें नहीं है यहाँ पर मोर देन बातें हैं। सो दिस थिंग इज सो इनटू दैट, चूज़ लव। ठीक है गाइस, हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शंस हों, रिश्ते हो अरेंज मैरिज के लिए, लेकिन इनको ना तो कभी उनसे मोहब्बत हुई और ना ही उनको पता है मुझे किसी से कभी मोहब्बत होगी, है ही ऐसा। मैंने आप बता चुकी हूँ शुरू में कैसा था। आप एक एक्सेप्शनल केस हो, आप एक वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज़ हो, आपसे इनको मोहब्बत हुई है तो आपको खोना नहीं चाहेगा। हाँ, ये आपके साथ रहने की भी वजह है कि इनको कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ। आप ही वो वाहिद पहला इंसान हो, व्यक्ति हो जिससे इसको प्यार हो गया, और अब अपने प्यार को कभी नहीं खोएगा। फिज़िकल टच इनका ऑब्सेशन है, होल्ड योर हैंड, किस ओवर इट, फॉरहेड किस, मतलब लिटरली किसिंग यू इज़ दी देयर ऑब्सेशन। बहुत डीप ऑब्सेशन है इनके ग्रुप नंबर 1। और लिटरली आप इसके साथ रहो, आपको ये पकड़ें, अपने गोद में बिठाएं, और मूवीज़ देखें, सिनेमा जाएं, जहाँ जो कुछ भी है, दिस इज़ द थिंग। देखो, ये इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ कि इवन जस्ट अ टेंडर टच, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको कुछ चीज़ पकड़ाते हो, ठीक है, कोई भी चीज़, और वो चीज़ पकड़ाते आपका हाथ इनके हाथ से फॉर एग्ज़ाम्पल टच हो गया है, लिटरली इनके अंदर बिजली लिटरली एक इलेक्ट्रिकल टच होने वाला है वो, और उनको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ये इतना इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे। ठीक है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये लव इज़ ऑल अराउंड यू। देखो, इनका ना दिल करता है आपकी कदमों में ला के ना पूरी दुनिया की खुशियाँ रख दें, ज़िंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, कि बस इसको भर दूँ मैं मोहब्बत इसके हर तरफ, दिस इज़ हाउ व्हाट दे वांट। ठीक है, द थिंग इज़ दिस इज़ एक्शन स्पीक्स लाउडली, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कि ये पर्सन अब प्रैक्टिकल करेगा। वट विल दे डू, दे वुड डू एनीथिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ। और मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन मोहब्बत की बातें करने से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपसे मोहब्बत करेगा, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा बातें करने वाला नहीं है वैसे सामान के जिसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी रियल लाइफ में मोहब्बत करता देखोगे। ठीक है, अब इनकी लव लैंग्वेज क्या हो सकती है, डिपेंड्स के मे बी आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएँ, फिर ये अपनी मोहब्बत का इजहार करें। एनीवेज व्हाटएवर द केस इज़, मतलब इंटीमेसी, डीप कनेक्शंस, ये सब इस पर्सन का मतलब वे ऑफ एक्सप्रेस देयर लव है। ठीक है गाइस, पाइल नंबर 2, अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली यू वुड बी सुपर सेटिस्फाइड ऑन बेड विद दिस वेरी पर्सन। ठीक है, इनकी जो भी यू नो मोहब्बत जिताने का या फिर मोहब्बत आपसे करने का उनकी जो भी परफॉर्मेंस है, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप मैरिड, आप में से जो लोग पहले मैरिड रहे हो, डिवोर्सी हो, ठीक है, आप इसमें और अपने जो एक्स हस्बैंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे।
आप मतलब मोहब्बत जताने में, मोहब्बत करने में, इवन यू नो व्हाट आई मीन, उस चीज़ में भी। सो यू नो दिस इज़ सुपर सुपर क्या कहते हैं, पैशनेट पर्सन, फुल ऑफ वार्मथ, लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, मतलब लिटरली सो मच वार्म एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। और दूसरी बात यह है कि ये है कि ये पर्सन आपके लिए सेफ़ है, मतलब ये कोई डेंजरस इंसान नहीं है, मतलब आपको तंग करे, आपको यू नो परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका दिल बहुत बड़ा है, दिल इसका बहुत बड़ा होगा। ठीक है, पैशन तो है। इवन इनके साथ रहते हुए आपकी अपनी सोल लिटरली दैट इज़ सिंगिंग विद जॉय। ठीक है, आपके सोल को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। अगर तो ट्विन फ्लेम है ना, तो बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस, अगर यू नो आप कितने भी लोगों के साथ है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपका आपके सोलमेट या स्पेशली ट्विन फ्लेम के साथ है ना, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यू नो रोमांटिक फीलिंग्स, वो मैं बता चुकी हूँ, बहुत रोमांटिक है इनकी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा भावनाएं, बहुत डीप इमोशंस हैं आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान है। ठीक है, और यू नो अगर आप रूम में इनके सामने रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनते हैं, बट वही तो इनकी कमज़ोरी है। ठीक है, सेपरेशन देखिए, चाहे अभी दूरी है आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी से फील हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप भी बहुत ज़्यादा इस टाइम बेचैनी फील कर रहे हो, यू ऑल्सो वांट टू बी विद देम, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 2 के जस्ट वेट अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, अभी समय अगर नहीं भी है डिवाइन यूनियन का, बट आने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी। सो दिस वर ऑल देयर obsessions टू यू। सो आगे चल के देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 लव मैसेजेस जो हैं वो क्या बोलते हैं आपके बारे में। आई वॉन्ट टू टेक यू टू डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस, इनका मन है कि आपको बहुत सारी जगहों पर घुमाएं। ठीक है, मज़े मज़े की, समझ से मेरी बाहर है सिचुएशन, सो मे बी यू इग्नोर द, रात दिन बस मुझे तुम्हारा ही ख्याल है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ बातें। यू नो यू रियली आर माई ड्रीम गर्ल, सपनों की राजकुमारी, यस आई डू मिस यू, कन्फेशन, कैन आई पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर टू क्राई, सो मे बी दिस इज़ द कम्फर्ट जोन, आपके शोल्डर पे सर रख कर यू नो बस अपने सारे दुख भूल जाना। यू लुक बेटर इन सिंपल मेकअप, सो यू नो आई कन्फेस टू स्टॉक यू ऑन सोशल मीडिया। आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है या कुछ, ये लिटरली जाते हैं वहाँ देखते हैं। आई विल फाइंड यू सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स, सो या स्टैंडर्ड्स भी अपग्रेड करना चाहते हैं आपके साथ। बी माइंड प्लीज़, विल यू एक्सेप्ट मी इफ़ आई कम बैक। ओके जी, यू आर सच अ वाइज एंड पावरफुल पर्सन, ऐसे सोचते हैं आपके बारे में। ओके, लव यू बिलियंस ऑफ टाइम्स, रियल लव डज नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। गाइस, इनको प्यार हो गया आपसे। ठीक है, और अब सिचुएशन इनके हाथों से बाहर है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट पाइल 1 एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे माय लव एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो जी हाँ, फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज चेक होने वाली है। सो लेट्स सी क्या आपके लिए
एनर्जी है। सो सबसे पहले है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ आपके लिए टेम्परेंस है। 2 पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस रिवर्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपके लिए तो वाव। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल 2, सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की, दैट इज़ देयर लोनलीनेस विदाउट यू, दैट इज़ देयर सिंगल लाइफ, लोनली लाइफ। बिल्कुल अकेला है ये पर्सन आपसे मिलने से पहले, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज़ ये है कि मे बी टू मच बर्डन ऑफ वर्क, ठीक है। और मतलब इसकी लाइफ में, मतलब इसे बोलते हैं ना कि ट्रू लव है ही नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो मतलब वो था, मतलब उसको या तो पेरेंटल लव नहीं मिला, पेरेंट्स की ओर से कोई अटेंशन, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं मिली। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दिस पर्सन वाज एब्सोल्युटली समवन के जो हमेशा मोहब्बत ढूंढता ही रहा और उसको मिली नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसको दोस्त बहुत ही ज़्यादा बेवफा किस्म के मिले, लाइफ में धोखा दिया, ये हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहा, लेकिन बदले में इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इसकी लाइफ में ना अकेलापन बहुत ज़्यादा होगा आपसे मिलने से पहले, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़, एक्सट्रीम पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। उस वजह से ये पर्सन भूखा है, लिटरली भूखा होगा मोहब्बत का, कि कहीं से मुझे सच्ची मोहब्बत मिले और मैं बस उसको सजा के अपने पास कबर्ड में शो पीस रख के उसको मैं अपने पास रखूँ, उसको मैं इतनी कदर उसकी करूँ। ऐसा ये पर्सन जो है ना सोचता होगा, ठीक है। तो लिटरली जब आप इसको देखे एज़ वाइफ या एज गर्लफ्रेंड या फिर रिश्ता जब जुड़ा, ये पर्सन से बिल्कुल भी सब्र नहीं होगा, बिल्कुल भी। टेम्परेंस रिवर्स में है, एक सेकंड के लिए भी ये बंदा ये बंदी जो है ना वो रिवर्स एनर्जी इज़ ऑलवेज वेरी, जिसे कहते हैं ना, मैसिव, ठीक है। तो ये उसको होगा कि यार बस मुझे इससे शादी करनी और अभी करनी है, यार ऑब्सेस्ड, लिटरली दे विल बी ऑब्सेस्ड। और इसके घर वाले, इवन इसके दोस्त लोग जो भी इसको जानते मानते, कज़न्स, दे विल बी शॉक्ड कि यार तुम्हें क्या हो गया, इतनी जल्दी शादी नहीं होती है, अभी हमें को कन्विंस करना पड़ेगा, अभी लड़की को कन्विंस करना है, उसके पेरेंट्स से बात करनी है, ऐसी थोड़ी है एक दिन में शादी हो जाएगी तुम्हें वो कोई अपनी लड़की दे देगा। बट लिटरली दे आर सो मच इन हेस्ट, नहीं भाई मेरे को इससे शादी करनी है तो करनी है, मम्मी है इसकी, पापा हैं, जिसको भेजना है भैया जो भी करना है करो, जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, और मेरे को मेरी दुल्हन चाँद लेके आनी है। एंड इफ़ यू आर मैन, डेफिनेटली शी इज़ फीमेल अगैन, वो आपको बार बार फोर्स करेगी कि तुम अपने घर पे, मेरे घर अपना रिश्ता भिजवाओ, अपने पेरेंट्स से बात करो, मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मुझे लेके जाओ। और लिटरली ज़िद है यहाँ पर, ठीक है। और मैंने ये इंसान नहीं खुश जहाँ पर ये है, बिल्कुल भी नहीं खुश, ठीक है। उसको लाइफ में लाइफ पार्टनर चाहिए, उसके लाइफ में कोई और इंसान चाहिए कि जो उसको समझता तो हो, जो कि उसको मतलब उसकी भावनाओं को जो है मतलब अंडरस्टैंड तो करता हो। बट क्योंकि इसको हमेशा हार्ट ब्रेकर मिले हैं, इसको मतलब बहुत ही अजीब से इसकी फैमिली में समझ नहीं आ रही, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, बट हार्ट ब्रेकर, बुलीज़, फैमिली में भी इवन, और जहाँ पर दोस्तों लोग दोस्त बनाने के वो भी यही, बड़ा ही बेचारा सीन इसका ख़राब है। सोशल, वेरी बैड इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड दोस्त इसके बनते भी नहीं इतने, तो ये बहुत ही अपने अंदर रहने वाला, बहुत इंट्रोवर्ट्स है, और इस वजह से इसके अंदर बहुत सारी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ चुके हैं, और मोहब्बत ढूंढता फिरता है, मिलती नहीं। और इस वजह से जब ये आपको मिलेगा तो दे विल गेट क्लिंगी टू यू, लिटरली चिपक जाएगा, लिटरली कि बस मुझे मत छोड़ के जाना, दिस इज़ देयर स्लोगन। ये आपको बहुत कहेगा,
मैसेजेस पर, कहीं पर, कि तुम प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, तुम पहली मोहब्बत हो, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, जिनसे उन्होंने धोखा दिया तो मुझे धोखा मत देना। तो उनका एक बिगेस्ट फियर है, बहुत बड़ा फियर है कि कहीं आप भी इनको ना छोड़ जाओ बाकी सब की तरह, ठीक है। एंड आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 के ये पर्सन जो है ना, सनी एनर्जी के साथ आप इसकी ज़िंदगी में लाइट लेके आए होगे, ठीक है। बिल्कुल अंधेरी काली तारीक ज़िंदगी में एक पूरी सूरज की किरण, रे ऑफ सनलाइट is literally going to be illuminating their life like nobody else. आपके अलावा इसको कोई नहीं समझता होगा, आपके अलावा इसका कोई है ही नहीं। पाइल नंबर 1, पाइल 2, ठीक है। और ये अकेला है, एस ऑफ कप्स, इस वजह से इसने अपनी मोहब्बत आपके लिए सामने पेश की होगी, और इस वजह से भी इसकी एडिक्शन और आपके साथ ऑब्सेशन की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बल्कि मेन रीज़न यही है जो कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। और द वेल की एनर्जी है लिटरली, ये पर्सन ना मतलब बड़ा यूनिक है, आपको भी लगेगा कि यार ये काफ़ी यूनिक इंसान है, और ये सच्चा बंदा है, वेरी वेरी ट्रूथफुल, ठीक है। ये शोबाज नहीं है, आप सुंदर हो उनको पता है, बट कभी इस चीज़ को लेकर के ऐसे नहीं किया कि आप मतलब आपको डिग्रेड करे या फिर आपको बताएं ना। दे आर वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, दे विल टेल यू कि तुम सुंदर हो, ठीक है। जब आप फियर हम्बल यू, वैसे नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा कुछ, बट दे वैसे नो, जो है वो है, जो चीज़ इसमें है एलिमेंट है वो है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग दिस पर्सन। ये पर्सन ऐसे ही हैं, दे आर सो इनटू यू, ठीक है। और आप जो हो ना ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 की ये आप इसका क्या कह लो कि ख्वाहिश हो बहुत बड़ी, ठीक है। और मैं आगे ये देख रहा हूँ कि किस चीज़ से आपका इनका ज़्यादा ऑब्सेशन है। एक तो मोहब्बत, अकेलापन, आप इनकी कमी दूर कर दी, दूसरी क्या चीज़ हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, किस चीज़ से ये ऑब्सेस्ड है। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, एंड फाइनली द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप मच्योर हो बहुत मेंटली, ठीक है। आप काफ़ी मेंटली मच्योर हो और उनको ये चीज़ पता है, दे नो यू आर क्वाइट मेंटली मच्योर, यू आर लविंग, यू आर समवन के उसको जो उसको संभाल लेगी। इसको संभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है। नाउ प्लीज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग देयर वाइफ एंड बीइंग देयर मॉम, ठीक है। डोंट बी देयर मॉम, आपको वहाँ उनकी मॉम नहीं बनना है, ना ही वो बोलेगा कि मुझे माँ की प्यार भी दो। दे आर वेरी क्वाइट वाइज पर्सन, बट द थिंग इज़ कि एटलीस्ट उनकी जो बिल्कुल ये बिखरी हुई लाइफ है ना, दे वांटेड समवन की जो समेट दे, मेरी हेल्प कर दे एटलीस्ट समेटने में, ठीक है। सारा बर्डन यहाँ पर नहीं डालेगा, बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा बर्डन यहाँ पे ये नहीं डालेगा। बट जैसे नाइट ऑफ वॉन्स इसको पसंद है कि जिस तरह से आप भी पैशनेट हो। देखो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ना सिर्फ इसको आपसे ऑब्सेशन, आप भी इससे प्यार करने लगोगे, आपको भी इनसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी ज़िंदगी में इस तरह की मोहब्बत की कमी थी कि जो सिर्फ आप पे मरता हो, जो सिर्फ आप ही के लिए हो, ठीक है। तो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आया तो लिटरली इन्होंने पूरी उस चीज़ की कमी पूरी कर दी, ठीक है। तो आप भी इसी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप भी बढ़ बढ़ के उसके लिए काम करना चाहते होगे, आप भी बढ़ बढ़ के उसके लाइफ में शेयर करना, सब कुछ जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो नहीं चाहते, वट एवर द केस इज़। ग्रुप नंबर 2, आप भी उनकी लाइफ में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली उनकी फाइनेंशियल जो लाइफ है, पैसे जो है, जो भी वो कमा के लाते हैं उसको कैसे खर्च करना है, ईच एंड एवरीथिंग। आप ज़ाया नहीं कर रहे हो पैसे, आप यू केयरिंग, यू आर टू मतलब कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, आप बहुत कुछ जोड़ भी लोगे। हाई प्रीस्टेस है ना, बहुत आप में समझ बूझ है, आपकी मॉम ने आपको दिया, या फिर मे भी आप बहुत पढ़े लिखे हो,
आपको फाइनेंसेस मैनेज करना आता है, ठीक है। तो वो जितना भी वो कमाते हैं ना, आप वो पूरा उसको जोड़ोगे, पूरा उससे बहुत कुछ बना लोगे। एंड उनको ये चीज़ बहुत पसंद होगी। उनको दे विल सेइंग यार ये ना होती तो शायद मैं आज कुछ भी बना ना पाता, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में ना वर्थ वाइल जो है वो होता ना, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरिकल और क्या एनर्जीज हैं, किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं ये आपके। कंपैशनेट बिहेवियर गाइस, इनको ना मतलब इनका ना एक जेंटलमैन वाला बिहेवियर होगा आपसे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नरम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। इवन यू नो आप देखोगे कि इन्होंने कभी भी आपके साथ गुस्से से बात नहीं की, हार्शली कोई कमेंट पास नहीं किया। दे विल ऑलवेज ट्रीट यू जस्ट लाइक अ सॉफ्ट डॉल या फिर वट एवर प्लशी या वट एवर तो इवन आपको छुएंगी भी बहुत प्यार से, नरम हाथों से, और उनको आप बहुत पसंद है, आपके अपने नरम नरम हाथ, ऑब्सेस्ड हैं आपके हाथों से। दे जस्ट वांट टू होल्ड योर हैंड्स इन देयर्स। और बट बस जस्ट आर लाइक कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो उसके नज़र में, ठीक है। अप्रिशिएट द मोमेंट, स्पेशली जब आप तैयार होते हो ना, तो लिटरली इनकी नज़रें नहीं हटने वाली हैं आपसे। बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये बहुत वोकल है यार, बहुत ही ज़्यादा वोकल है अपने ना उस बारे में, इस बारे में कि मतलब तारीफ़ करने में। बाज़ हस्बैंड्स होते हैं ना मोस्टली तारीफ़ नहीं करते, दे आर सेइंग कि यार बस ठीक है, अच्छी लग रही हो नॉर्मल बस, बट दे आर लिटरली एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। कलर बहुत सुंदर है, ये साड़ी तो आज बहुत ही गजब की लग रही हो, इस तरह की ज्वेलरी कहाँ से ली है, ये कब ली तुमने, मुझे दिखाई भी नहीं, ये तो कोई नया ही सेट लग रहा है, इस टाइप की चीज़ें और स्पेशली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर फेस। ग्रुप नंबर 2, फेस का जो टुकड़ा है ना आपका प्यारा सा लिटरली दे आर ऑब्सेस्ड। और आप अक्सर देखोगे कि आप इसको पकड़ोगे कि मुझे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो, दिस इज़ देयर एनर्जी, ठीक है। और मैं देखूँ ना कि ये इसको पसंद है आपकी तारीफ़ करना। बाज़ लोग तारीफ़ को वो समझते हैं कि और पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगला शोखा हो जाएगा, या मैं क्यों करूँ, मैं गिर जाऊँगा। नो, इसको गिरना पसंद है भैया आपके सामने, ठीक है। और ये फ़ना करने वाला अपनी पूरी पर्सनैलिटी आप पे फ़ना कर देगा, ठीक है। और अगर आप बाज़ लोग ऐसे लोगों का बहुत फ़ायदा गलत उठाते हैं। उनको पता है कि भाई मेरा दीवाना है, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो अब मैं इसको जैसे मर्ज़ी ट्रीट करूँ, या मैं इसको थर्ड पार्टी में डाल दूँ, या मैं औरों के पीछे जाऊँ। नो नो नो, ऐसे आप नहीं हो। आई डू अंडरस्टैंड, ना ही ऐसा करना, क्योंकि बहुत दिल का कमज़ोर है ये, स्पेशली आपके मामले में बहुत कमज़ोर है, और आप इसकी एडिक्शन हो, आप इसका क्रेज़ हो, आप इसका शौक़ हो, ठीक है। तो अपने पूरे शौक़, सारे शौक़ ये आपके ऊपर पूरे करने वाला है। आपको पता भी नहीं होगा इनकी लव लैंग्वेज में आपके लिए ढेरों चीज़ें सजने संवरने वाली लाना। देखो आपको जो भी गिफ्ट मिलेगा ना, वो रिलेटेड टू योर सजना संवरना होगा ठीक है। ज्वेलरी, हेयर क्लिप्स, हेयर ज्वेलरी, यू नो कपड़े, जूते, बैंगल्स, कड़े, जो भी भैया आपके सजने गजरे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग लाइक डेकोरेशन पीस या ये वो, नो। आपके लिए जो भी गिफ्ट आएगा हमेशा आपकी सजने संवरने, आपके रूप श्रृंगार से रिलेटेड होगा, क्योंकि दे लव इट जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें पहनो, और स्पेशली जब आप उनकी लाई हुई चीज़ तो पहनोगे उनके सामने, तो बस फिर बस फिर ठीक है। न्यू लव गाइस, इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेयर के बाद, बहुत ही ज़्यादा किस्मत से आप मिले हो। आपको बिल्कुल स्टार की तरह ये रखेगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कदर करने वाला हस्बैंड है आपका। और लिटरली क्लेम दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ये बिल्कुल शहज़ादी और महारानियों की तरह ही आपको रखने वाला है, ठीक है। आपका रिश्ता लेने के लिए भी हो सकता है उसको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़े बहुत ज़्यादा, लेकिन ये गिव अप नहीं करेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना मानते हो, या शायद आपको ये पसंद ना हो शुरू में, ठीक है। बट द वे दिस पर्सन इज़ मेकिंग एफर्ट्स, जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस तरह से ये
मुश्किलात का सामना करेंगे आपका रिश्ता लेने के लिए, यू विल बी कन्विंस्ड। या आपको कन्विंस कर लेंगे भैया, आप ये मत सोचो कि मुझे कन्विंस नहीं कर पाएंगे, नो। ये इतना ज़िद्दी है, ये इतना प्रैक्टिकल है कि दे विल लिटरली कन्विंस यू नो मैटर व्हाट। ठीक है, सच्ची मोहब्बत है, दे आर ऑब्सेस्ड विद योर इवन लिप्स। ठीक है, दे लव टू यू नो ऑफ कोर्स कम टूवर्ड्स यू। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। देखो, ये इंसान की एक और चीज़ है कि ये ना आपके पास्ट से इसको मतलब नहीं है। ठीक है, वो इतने में खुश है कि आपने प्रेजेंट में इनको जगह दे दिया है, अपने फ्यूचर में जगह दे दी है। ठीक है, और ये बात को याद भी नहीं रखता। आज ये जो भी बात करता है कल इसको भूली होती है, आई मीन लड़ाई झगड़े की, यू नो। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा इनका ट्रेट है, और ये सब इसीलिए कर रहा है। पेशेंट बिहेवियर सी, आप जो मर्ज़ी करते रहो, ऑलवेज पेशेंट, लिसनिंग टू यू, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हो। ठीक है, टेक अ चांस ऑन लव। ये आपको मुख्तलिफ टूर्स पर भी लेके जाएंगे, आपके साथ ऑब्सेशंस हैं इनके, वही एडिक्शन आपके बगैर ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपके बिना नहीं जाएंगे। इनको बहुत पसंद है आप ना फिज़िकल टच, इवन होल्डिंग योर हैंड्स। आप लोग बीच साइड पे वॉक कर रही हो रोमांटिक, और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब जिसे बोलते हैं ना, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उनको ऐसे लगता है कि उनको ना ऐसे लगता है कि शायद आपसे बड़ी अप्सरा, आपसे बड़ी परी कोई होगी नहीं दुनिया में। ठीक है, और अगर हुई भी तो उनको उससे गर्ज नहीं है, क्योंकि उनको उनकी परी मिल गई है। ठीक है, तो सो दे आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू। ये तो बात है पक्की। ठीक है ना, रिलीज योर एक्स। देखो, पहले नंबर पे ये इनके जितने एक्स पार्टनर्स थे धोखेबाज, सबसे पहले वो उनको ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करेंगे, फिर ये आपको आपकी इनकी अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। सोलमेट है आपका ये। ठीक है, हाई लेवल सोलमेट है, और इसीलिए इतनी सेक्रीफाइसेस कर रही है, इसीलिए इसने अपनी ईगो ख़त्म कर दिया आपके सामने, इसलिए इसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। लिटरली यू आर दी अल्टीमेट सेंटर ऑफ अटेंशन इन देयर लाइफ। ठीक है, तो ईगोइस्टिक नहीं है ये, बिल्कुल भी ईगो नहीं है इसमें। सो में भी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का भी कोई रोल हो आप दोनों को मिलवाने में। यू डिज़र्व लव। उनको ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, आप डिज़र्विंग हो लव के। मेक द एफर्ट्स, और वो कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दे विल कम टू यू। वो आपके लिए बहुत, मतलब हाउ डू आई टेल यू यार, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे रेडी टू डू सेक्रीफाइस ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, सो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो पीछे जिसने आपकी कदर नहीं की पालतू, इट्स टाइम टू लिटरली रिलीज योर एक्स, क्योंकि आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है। और मेरे मुताबिक, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप अपने सोलमेट को छोड़ के किसी कार्मिक एक्स के पीछे भाग जाए, जिसने पहले ही आपके साथ धोखा दिया, उसमें बाद में भी धोखा देना। ये बता दो, लोग चेंज नहीं होते। ये मैं आपको पक्की बात बता दूँ। अगर आपको लगता है कि फलाना चेंज हो जाएगा, नो, पीपल डू नॉट चेंज, नेचर कांट चेंज। एक हद तक एक थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, बट फिर वापस रिवर्स। सो किसी ऐसे धोखे में मत आना कि किसी ने आपको कहा जी मैं बदल जाऊँगा, कोई नहीं बदलता। ठीक है, सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कभी कभी ऐसे लगता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे साथ ही बैठी हो। ओके, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट आई एम नॉट। मुझे पता है बहुत ही मतलब आप कमज़ोरी हो उसकी। स्ट्रांग वो ऊपर ऊपर से शो करते हैं, बट लिटरली इनका दिल बहुत कमज़ोर है आपके मामले में। ठीक है, काश मैं तुम्हें अपना सकता। I want to be your life partner forever because you give me love. So
मैं अभी तक हमारी लास्ट मीटिंग को नहीं भूला हूँ। यू आर माई लास्ट लव। लास्ट लव है भाई, क्या कर सकते हैं। जैसा मैं हूँ, क्या तुम मुझे वैसे ही को एक्सेप्ट करोगी, मुझे वैसे ही को प्यार करोगे? लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर, चीयर्स। सो या बहुत सारी जगहों पर लेके जाने वाले हैं आपको। बिलीव मी स्वीट हार्ट, यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ। तुम ही मेरी ज़िंदगी में अकेली एक महिला हो। प्लीज़ मेरा यकीन करो, विश्वास करो। अभी से टाइम तुम्हें देखना चाहता हूँ। सो क्रेविंग टू मीट यू। ग्रुप नंबर 2, आई एम एडिक्टेड टू यू नाउ। ये तो वही बात कर रही हूँ कि एडिक्शन है। क्या बोलना चाह रहे हैं? यू रियली लुक लाइक अ डॉल टू मी। आप डॉल की तरह दिखते हो इसको। कैन आई टच योर चीक्स, दे आर सो सो सॉफ्ट। obsessed with your cheeks। मेरे को चीक्स आपके बहुत प्यारे लगते हैं। शायद में भी यू हैव गॉट सम फ्लफ़ी चीक्स या एप्पल चीक्स, जो भी कहो। सो इन लव विद योर बॉडी कर्व्स। आप आई थिंक तो कर्वी हो, आप में से जो लोग भी कर्वी हैं तो दे लव इट। ठीक है, तो डोंट बी सुपर स्किनी। ठीक है, रोना आता है मेरा खुद की हालत पर। एंड दिस इज़ यू आर माई ओनली वन आई कैन ट्रस्ट ऑन। सो सिर्फ तुम ही पर मैं जो है विश्वास कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ। तुम सिंपल मेकअप में बहुत अच्छी लगती हो। लेट्स ट्रैवल टुगेदर। क्या मजबूरी थी मेरी, मैं कैसे बताऊँ। ओके, मैं बॉसी हूँ, बट मैं तुमसे मोहब्बत करना छोड़ नहीं सकता। सब बॉसी इतने नहीं है, बट मैं भी बाहर के लोगों के लिए हो। क्यों तुम इतनी अच्छी हो। स्वीट। मेरी अकेली ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो। यू आर ऑल आई हैव इन माई लोनली लाइफ। कैन आई पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर टू क्राई। सो कह रहे हैं क्या मैं अपना सर तुम्हारे शोल्डर पर रख कर रो सकता हूँ? क्या तुम मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़ोगी? सो दिस इज़ अनदर थिंग। आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सो मे बी दे आर प्लानिंग मैरिज विद यू। हेलो माय न्यूटेला जार, सो चॉकलेट स्प्रेड। तुम्हें तो कभी भी मेरी याद नहीं आती होगी ना सया। तुझे बुला दिया, फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया। सो समझ से बाहर है मेरे सारी सिचुएशन। गाइस वेरी ओवरवेलमिंग सिचुएशन होगी उनके लिए। लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। आपके जो लिप्स हैं उनको बहुत जूसी और अट्रैक्टिव लगते हैं। सो यू कैन सी तुम्हारी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंजती है। सो फाइनल मैसेज, आई एम स्टक समवेयर। So guys, yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.